मुर्दाबाद 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 सैनी मुर्दाबाद 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 बिजली मंत्री मुर्दाबाद 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 निकम्मी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं स्वागत करता हूं अपने किसान संगठनों का जो इस दरी पे आए। मेरी तरफ से और हमारे संयुक्त मोर्चा की तरफ से आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हो बर्बाद जिंदाबाद 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 भाईचारा जिंदाबाद 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 मेहनत कश होगा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का द निराला टीवी में राशिद निराला आपके साथ। और इस वक्त खड़े हैं बिजली निगम कार्यालय सढौरा के बाहर और देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आज यहाँ पर बिजली निगम के जो कर्मचारी हैं तमाम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दरी बिछाकर कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। और उनके साथ अब किसान यूनियन भी जुड़ चुका है। बिजली निगम कर्मचारियों की जो मांगे हैं 3 मुद्दों को लेकर ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनमें सबसे पहले बात की जाए महकमे को निजीकरण करने को लेकर, यानी उसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा, जो एक कंपनी एग्रो डिस्कॉम है उसके हाथ में बिजली सप्लाई सौंपने का काम सरकार करने जा रही है, जिसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और तीसरा जो बड़ा मुद्दा है वो स्मार्ट मीटर को लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन इन लोगों का चल रहा है। और पूरे हरियाणा में इस तरह से बिजली निगम के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सरकार के इन फैसलों का विरोध करते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो चलिए, हमने बातचीत करने का प्रयास किया है, क्या कुछ कहना है जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनका। तो आप देख रहे हैं द निराला टीवी में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद। हम इकट्ठे क्यों हुए आज? ये निजीकरण के उपलक्ष्य में इकट्ठे भी हमारे हरियाणा में जो है बिजली मंत्री मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने और हमारे जो बिजली मंत्री जो एमडी साहब जी हमारे, वो जो है डिस्कॉम कंपनी लाना चाहते हैं हरियाणा में। और हमारे जो सबके हैं बिजली बोर्ड के सब सोच रहे हैं भी ये कंपनी आने से जो है हमारा फायदा होगा और हमारे को वो लाभ मिलेगा। तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो भाई इसका बहुत नुकसान है। इन्होंने 4 पोल से 5-6 पोल से इन्होंने लाइन रखी है। एक एनपीएस होगी, स्मार्ट मीटर हो गया, जो पुरानी पेंशन थी ओबीएस वो बिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बातचीत कर लेते हैं। बिजली निगम के जो कर्मचारी अधिकारी तमाम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जानने का प्रयास करते हैं किस विषय में आज ये धरना यहाँ पर लगाया गया है बिजली निगम कार्यालय के बाहर। जी सर। नमस्कार जी भाई जी। हम आज ये धरना प्रदर्शन लगभग 3 दिन पहले हमने यूनिट स्तर पर रहा, जिसमें हमारी जो मुख्य 3 डिमांडें हैं। निजीकरण जो न्यू मेयर गुड़गांव में कर रहे हैं, पैरेलल लाइसेंस दे रहे हैं। एग्री डिस्कॉम में एक नवा डिपार्टमेंट जो है ये बनाने जा रहे हैं, जो कि किसानों के लिए के साथ साथ कर्मचारियों के खिलाफ है। और एक है स्मार्ट मीटर का, जिसका हम पुरजोर से विरोध करते हैं। और उसके विरोध के कड़ी में हमने सबसे पहले ज्ञापन दिया था स्टेट डीसी ऑफिस को, फिर अपने सर्कल में दिया था। उसके बाद यूनिट स्तर पे 3 दिन प्रदर्शन किया। अब सब यूनिट स्तर पे हम प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे जोर शोर से इसका विरोध कर रहे हैं। हमारी कल मंत्री जी से जो उच्च स्तरीय बात हुई थी हमारे पदाधिकारियों की, जिसमें हमारी डिमांडों को डिनाई कर दिया गया है। तो अब ये प्रदर्शन लगभग 3 दिन यहाँ सब यूनिट लेवल पे चलेगा और उसके बाद 11, 12, 13 की जोरदार हड़ताल करेंगे। जी साहब, आपने 3 मुद्दे गिनाए हैं। सबसे पहले तो आपने निजीकरण का, और उसके बाद आपने डिस्कॉम कंपनी का, और तीसरा एग्री डिस्कॉम कंपनी, और तीसरा आपने स्मार्ट मीटर का। जी। तो सबसे पहले तो जानने का प्रयास करेंगे, अगर निजीकरण हो जाता है तो इसके क्या कुछ नुकसान है? सबसे ज़्यादा नुकसान तो देखो कर्मचारियों के साथ साथ किसानों का ज़्यादा होगा। कि अगर एक ट्रांसफार्मर किसी का किसान का अगर सड़ जाता है, हम गवर्नमेंट बेस पे या डिपार्टमेंट बेस पे उसको 2 या 3 दिन में बदल देते हैं। वैसे तो 2 दिन में लक्ष्य बदल देते हैं। और अगर कंपनी की तरफ से अगर ट्रांसफार्मर सड़ गया, कंपनी के उसमें सड़ गया, तो उसको मिनिमम टाइम उनका 45 दिन का उन्होंने दे रखा है। 45 दिन के ईमेल करेंगे, उसके बाद वो बदलें, जब बदलेंगे वो तब बदलेंगे। पर इतने 45 दिन में तो फसल सूख जाएगी। दूसरा, वो अपनी मर्जी से ही रेट डिसाइड करेंगे, क्योंकि आज जो है हम 5 रुपये यूनिट लेके 10 पैसे यूनिट किसानों को दे रहे हैं। यानी मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि बिजली निगम के जो कर्मचारी हैं उनसे ज्यादा किसान उनको आम उपभोक्ता पैरेलल लाइसेंस जो दे रहे हैं वो प्राइवेट कंपनी के लिए, जो नू और गुड़गांव में किया जा रहा है। तो उसमें भी यही चीज़ है कि एक
एक जो हमारे डिपार्टमेंट की या सरकार की तरफ से जब सब्सिडी दी जा रही है तो उस सब्सिडी को सरकार वहन करती है, जो नुकसान है सरकार वहन करती है और उपभोक्ता को सस्ती बिजली देने का काम करती है। लेकिन अगर पैरेलल लाइसेंस दिया जाएगा, उनको निजीकरण हाथों में दे दिया तो लाला या जो भी सरकार जो भी प्राइवेट कंपनी है, बिजनेसमैनों की कंपनी है, वो घाटा क्यों उठाएंगे? तो वो डायरेक्ट जो नुकसान है किसानों का होगा, कंज्यूमरों का होगा, उपभोक्ता का होगा। स्मार्ट मीटर को लेकर क्या कुछ आशंकाएं हैं, क्या कारण है? स्मार्ट मीटर में सबसे ज़्यादा नुकसान इस चीज़ का है कि सबसे पहले तो वो जैसे हम मीटर हमारे लगे हुए हैं, लैब से टेस्टेड है और जितनी कंज्यूम हम करते हैं बिजली उतनी हम बिल भरते हैं। और इसमें हमारे जो आजकल मीटर लगे हुए हैं उसमें हम पहले बिजली फूकते हैं, उसके बाद हम बिल पे करते हैं। लेकिन स्मार्ट मीटर में ऐसे है, वो तो जितना अब जैसे बिल रिचार्ज करवाना होता है, जितने पैसे को हम बिल रिचार्ज करेंगे उतने की ही बिजली सप्लाई हमारे को मिलेगी। जैसे ही बिल रिचार्ज खत्म हुआ, बिजली खत्म। तो मतलब उसका कहीं ना कहीं कंज्यूमर को बिल्कुल सबसे ज्यादा नुकसान है। बिल्कुल। तो आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं तो कंज्यूमर को भी आप साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल जोड़ रहे हैं। तो हम उनको अवगत करा रहे हैं इस बारे में पूरी। जैसे ही हम कोई आता है उनको बताते हैं भी आपके लिए ये नुकसान होगा, तो वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किसान यूनियन से भी हमारी बातचीत चल रही है, तो अन्य संगठन है उनसे आप भी बातचीत कर रही है, सब लगभग तो मिलकर आप इस आंदोलन को लेकर जाना चाहते हैं। कौन कौन से जो यूनियन है या लोग हैं आपके साथ इस प्रदर्शन में शामिल हैं? देखो, मैं इस चीज़ के बारे में आपको ये क्लियर कर दूं कि जो हमारा संयुक्त मोर्चा बनाया गया है, ये हमारी ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर यूनियन, HSEB वर्कर यूनियन और SC-BC जो वर्कर यूनियन करती है और इंजीनियरिंग एसोसिएशन, ये स्टार्टिंग से ये जो इनके हमने ये एक साझा मंच बनाया ये अपनी डिमांड या ये रखने के लिए, जो कि सरकार ये 3-4 ऐसी चीज़ें लेके आ रही है। डिमांडें तो संगठनों ने अपनी पहले भी उठाई हुई है, मगर इस टाइम जो मेन मुद्दा जो हमारे लिए बन गया, एक तो गुरुग्राम और नूह को पैरेलल लाइसेंसिंग दे करके उस चीज़ को, ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है, ये प्राइवेटाइजेशन करने को पूंजीपतियों के हाथ में बिजली विभाग को देना चाहती है। दूसरी बात आई कि एग्री डिस्कॉम, पहले जो बातें सामने आई वो ये था कि सरकार ये करने जा रही है कि जो पीछे अपना 1 साल से बातें आ रही थी कि ये जो विंग बनाए थे, कंपनियां बनाई थी बिजली बोर्ड को तोड़ करके, कि शायद उसको इकट्ठा करके एक बोर्ड की तरह काम करने के लिए एक चीज़ बनाई जाएगी और एक विभाग बनाया जाएगा जो इकट्ठा कर दिया जाएगा। बट जो अब इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई, नोटिफिकेशन के अंदर जो पता चला, जो सब कर्मचारियों ने देखा और जो ये यूनियन अपनी सारी इकट्ठी हैं, इन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा स्कैम लेके आ रहे हैं जो कि एग्री डिस्कॉम के नाम पे। एग्री डिस्कॉम बनाने का इनको क्या था, बनाने का मतलब ये इनका है, ये भी किसी पूंजीपति को देने के लिए एक साजिश रची जा रही है कि जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, जिसको सरकार सब्सिडी वहन करके इसको चलाती है, जो कि पहले ही 5500 करोड़ के घाटे में चल रहा है। आज अगर कोई विभाग खड़ा करते हैं जो 5500 के घाटे में खड़ा करेंगे तो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा, और ये भी पूंजीपतियों को हाथ में देने के लिए अच्छी बड़ी ये सोची समझी चाल है सरकार की कि इसको लेके आएंगे। और लोगों से अगर कोई पूंजीपति बिजली देगा तो 10 पैसे बिजली नहीं देगा यूनिट जो एग्रीकल्चर को दी जा रही है। आने वाले टाइम में अगर पूंजीपति देगा तो 10 पैसे की बजाय 10 रुपये तक बिजली का रेट बढ़ाएगा और ट्यूबवेल कनेक्शन भी महंगे करेगा। इस चीज़ के लिए हमारे जो आगे किसान संगठन है या और कहीं अपना मोर्चे बनाए हुए हैं, वो भी हमारे समर्थन में आ रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं हम। आप इनके साथ दरी शेयर कर रहे हैं जो निगम के कर्मचारी और अधिकारी हैं, क्या कुछ मसला है? देखिए, आज पूरे उसमें संयुक्त मोर्चे का आह्वान है कि सभी ट्रेड डीलर्स जो यूनियन है, सभी एक संयुक्त मोर्चे को समर्थन दिया है और ये समर्थन जारी रहेगा जब तक ये मांगे पूरी नहीं होंगी हमारी। तो इसमें कोई हमें वो दिक्कत नहीं है, अपने काम होते रहते हैं, लेकिन हमारा फुल समर्थन है इनके साथ। नुकसान ही नुकसान है, सरकार कोई आज तक सीधा काम नहीं है, सारा सौदा प्राइवेट कर रहा है, इसको देश ही बेच दिया इसने। आज पूरा देश तरह कर रहा है, हर आदमी, हर वर्ग, हर संगठन सड़कों पे है। इस कारण के ये मजबूरन सभी ट्रेड जो यूनियन हैं सभी संयुक्त मोर्चे के साथ समर्थन करके उनके साथ एक हुई हैं। किसान देश का जो एग्रो डिस्कॉम कंपनी बनाई है इसने, ये प्राइवेट करने का चक्कर है इनका सारा। टोटल कुल मिला के पहले इन्होंने ट्रायल पे लिया हमारा यमुनानगर मॉडल टाउन, आज से 6 साल पहले से प्राइवेट हो चुका है वो, और अब ये धीरे धीरे करके पूरे अपना हरियाणा में ये अपना काबू करना चाह रहे हैं।
तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। जोर शोर से इसका विरोध करते हैं कोई, क्योंकि इनका ये था पहले हमारे ऊपर फैमिली आईडी, वो इसलिए डील में छोड़ दी, वो उसका कानून बना दिया, और पंजीकरण हो गया फसल का, उसका कानून बना दिया। अब ये इसको सरकारी बता के अरे प्राइवेट करना चाहिए। मान लीजिए जब प्राइवेट कर दिया तो सरकार में मुख्यमंत्री और अपना प्रधानमंत्री किस लिए बैठे हैं? जो प्राइवेट हो गया कंप्यूटर का भाग जो यहाँ थे, जब मान लिया सारा सौदा प्राइवेट नहीं चलाना पड़ गया तो फिर इनके बैठने का क्या फायदा? आपके माध्यम से बात मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक ये पहुंचाना चाहता हूँ, और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, ना हम होने देंगे जी।